हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज कुमार। वेलकम बैक टू मेरी मारुति मेरी पहचान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि मारुति सुजुकी के सीटी एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइकोमेट्रिक के हैं। लगभग 70% क्वेश्चंस जो हैं वो साइकोमेट्रिक के होते हैं और 10% हमारा टेक्निकल आएगा और 10% एप्टीट्यूड और 10% हमारा होगा मारुति सुजुकी जनरल अवेयरनेस। और इसी सब में मिक्स कर दें तो 3 या 4 क्वेश्चन लगभग हमारे मैथ के होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा पोर्शन है वो हमारा साइकोमेट्रिक का है। तो इसको कवर करने के लिए हमारी आज की वीडियो में है 54 क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहले इंग्लिश के क्वेश्चन निकाले किसी ऐप से, फिर उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आपके लिए ये ऐप से ही एक वीडियो तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। मुझे मौखिक दुर्व्यवहार, लगातार आलोचना या धमकियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है पूर्णतया सहमत, सहमत, निश्चित नहीं, असहमत, पूर्णतः सहमत। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? मुझे मौखिक दुर्व्यवहार, लगातार आलोचना या धमकियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो आप पूर्णतया सहमत, ठीक है, अदरवाइज असहमत लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो आलोचना धमकियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल अपना दिखाएंगे कि हमें हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एक सिंपल पर्सन है। ठीक है, तो हम इस पे पूर्णतः सहमत कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः असहमत। बचपन में मुझे आवश्यक चिकित्सा देखभाल या शैक्षिक सहायता का अभाव था। तो ये तो गलत ही लग रहा है मुझे। ठीक है, पूर्णतः असहमत। स्कूल या ऑनलाइन स्थानों पर मुझे जो बदमाशी झेलनी पड़ी उससे मुझे काफ़ी तनाव हुआ। स्कूल या ऑनलाइन स्थानों पर मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो बदमाशी झेलनी पड़ी उससे मुझे काफ़ी तनाव हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की गतिविधियों में हम ना ही पढ़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसमें कर देंगे पूर्णतः असहमत। आप अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं? अपना समय यानी कि टाइम शेड्यूल कैसे करते हैं? ठीक है, कार्यों को प्राथमिकता देना, लचीलेपन, संतुलन और निर्धारण। अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं? कैसे करते हैं? कार्यों को प्राथमिकता देकर, लचीलेपन से, संतुलन से या निर्धारण से। ठीक है, तो निर्धारण क्या होता है? शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल करके करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। सीखने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? देखते हैं। बहस के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, समूह चर्चा के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से। ठीक है, आपके सीखने का तरीका क्या है? एक तो कुछ लोग पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं और दूसरा समूह चर्चा के माध्यम से सीखते हैं और प्रदर्शन के माध्यम से और बहस के माध्यम से। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये अ, पढ़ने के माध्यम से मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। क्योंकि अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस उनके डॉक्यूमेंट्स को दी जाती है, जैसे जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उनको डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं, उनको पढ़ कर के ही हमें सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, वो होगा पढ़ने के माध्यम से। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगर कोई शब्द आपके बारे में विशेषता बता रहा है, तो इनमें से कौन सा शब्द हो सकता है जो सबसे अच्छी विशेषता बता रहा है? उदंड, कपटपूर्ण, परिवर्तन का विरोध करता है, नियम से बंधा हुआ। एक बंदा उदंड है, किसी की नहीं सुनता, कपटपूर्ण मतलब छल करता है, धोखा देता है, परिवर्तन का विरोध करता है, चेंज नहीं होता सिचुएशन को, नियम से बंधा हुआ, रूल्ड पर्सन। तो ये आपके वर्णन को कौन सा शब्द वर्णन करता है? सबसे अच्छा आपका वर्णन करता है, तो ऐसा कौन सा शब्द है? वो मुझे जो लग रहा है वो नियम से बंधा हुआ। अगर मैं नियम से बंधा हुआ हूँ तो मैं सारे काम अच्छे से करूंगा, ठीक है। आई विल बी डिसिप्लिन्ड इफ आई एम अ लॉनेस पर्सन। ओके, मैं रूल्स से चलता हूं, तो ठीक है। टीम में आपकी पसंदीदा भूमिका क्या है? अगर आप टीम में काम करते हो मिलके, तो आपकी पसंदीदा भूमिका क्या है? आप टीम में अपने आप को किस रोल पे देखना चाहते हो? मालिक, टीम बिल्डर, टीम समर्थक या योजनाकार? एक तो टीम बनाने वाला, एक ओनर हो गया, एक टीम समर्थक हो गया, चौथा योजनाकार। तो मेरे हिसाब से टीम समर्थक तो सिंपल ही है, समर्थक का समर्थन तो होते ही है। टीम बिल्डर थोड़ा सा एक बड़ी पोस्ट सी हो जाएगी। लाइक ओनर तो थोड़ा ठीक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आईटीआई होल्डर, वी शुड नॉट लाइक ओनर, मालिक और टीम बिल्डर, टीम समर्थक, योजनाकार। योजनाकार ठीक है मेरे हिसाब से। योजनाकार, हाँ योजनाकार ठीक है। आप परिवर्तन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? ठीक है, जब कोई चेंज होना होता है तो उस पर आपका क्या रुझान रहता है, किस तरीके से आप देखते हो चीज़ों को? अवसर देखता है, जल्दी से अनुकूल हो जाता है, सावधानी से, या प्लानिंग के साथ? ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन अगर होना है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उसमें आप कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जल्दी से अनुकूल हो जाते हैं, बिल्कुल उसी में ढल जाते हैं कि हाँ भाई कर दो, या सावधानी से सोच समझकर डिसीजन लेते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं है, फिर प्लानिंग के साथ? तो इसमें हमारा सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा प्लानिंग के साथ। प्लान करते हैं पहले, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। आमतौर पर टीम में क्या भूमिका निभाते हैं? आप आमतौर पर टीम में क्या भूमिका निभाते हैं? सिंपली आप डेली रूटीन में आपकी टीम में आपकी क्या भूमिका रहती है? आप एक नेता हैं, या फिर मोटिवेटर हैं, इंस्पायरेटर है, इंस्पिरेटर, और एक मीडियम पर्सन है, और एक कंक्लूजन कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। कंक्लूजन देने वाले यानी कि विश्लेषण विश्लेषण करने वाले एक विश्लेषक है। ठीक है, तो नेता तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मोटिवेटर आप कह सकते हो, मध्यस्थ तो सिंपल हो गया, और विश्लेषक तो कंक्लूजन देने वाला होता है, विश्लेषण। तो आप इसमें मोटिवेटर तक तो ठीक है,
आमतौर पर क्या भूमिका रहती है? मोटिवेटर भी नॉर्मल हो गया, मध्यस्थ भी नॉर्मल हो गया, नेता भी नेता तो बहुत ही नहीं करना है बिल्कुल। तो इसमें हमारा जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन होगा वो होगा विश्लेषक। ठीक है, चीज़ों को सोच समझकर उनका कंक्लूजन निकालना। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, इसमें भी आपके बारे में बता रहा है, तो वो कौन सा शब्द है जो सबसे अच्छा आपके बारे में बताता है? ठीक है, तो उत्पादक, उत्तेजक और सहायक और व्यवस्थित, ये चारों शब्द आपके लिए हैं। ठीक है, तो आप इनमें से आप कौन सा शब्द आप पे सबसे ज़्यादा सूट करता है वो देखो। उत्पादक मतलब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो अच्छा, या उत्तेजक हो मतलब मोटिवेट अच्छा करते हो, या फिर सहायक हो हेल्प करते हो दूसरे बंदों की। ठीक है, या फिर व्यवस्थित, ठीक है, अपने आप में अरेंज हो। ठीक है, 5S फॉलो करते हो, डिसिप्लिन्ड हो। तो सबसे अच्छा आप पे क्या रहेगा? उत्पादक तो सभी हैं, ठीक है, और उत्तेजक तो कोई भी हो सकता है, सहायक भी कोई हो सकता है। तो व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित मतलब अभी जो व्यवस्थित बंदा होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, वो उत्पादक भी होगा और वो मोटिवेटर भी होगा और सहायक भी होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है व्यवस्थित। आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो दूसरों को आप कैसे इंस्पायर करते हैं वो देखते हैं। अधिकार के माध्यम से, अधिकार मतलब मेरा हक है। ठीक है, करिश्मा के माध्यम से मतलब किसी को आपने कोई जादू दिखा दिया, कोई अच्छा कुछ काम करके दिखा दिया। ठीक है, या सहानुभूति के माध्यम से, ठीक है, किसी पर दया दिखा करके, या तर्क के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप समझ गए होंगे, लास्ट वाला, तर्क के माध्यम से, लॉजिक के आधार पर। ठीक है, कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, ठीक है, लेकिन वर्ड अलग अलग दिए गए हैं। तो क्या है? चलाया हुआ, जुनूनी, करुणामय या जिज्ञासु। एक तो चलाया हुआ होता है बंदा, जिसको कहीं भी चला दो, कहीं काम पे लगा दो, ठीक है, काम कर लेगा। एक होता है जुनूनी, उसमें जुनून होता है काम करने का कि मैं ये करूँगा। ठीक है, तो जुनूनी। एक होता है करुणामय, दयावान व्यक्ति। एक होता है जिज्ञासु, ठीक है, जिसमें जिज्ञासा होती है काम करने की। ठीक है, तो चलाया हुआ ठीक नहीं है, करुणामय ठीक, करुणामय भी थोड़ा ढीला हो गया, और जिज्ञासु भी एक सेकंड नंबर पे आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है वो है जुनूनी। ठीक है, पैशनेट होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने देखभाल करने वालों या परिवार के सदस्यों द्वारा अस्वीकृत या अप्रिय महसूस किया है। जो मेरे टेक केयर करने वाले हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके द्वारा मैंने क्या किया है? अपने आप को अस्वीकृत या अप्रिय महसूस किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने मेरे को अस्वीकृत या अप्रिय महसूस करवाया। तो इसमें जो ऑप्शन है पूर्णतया सहमत, सहमत, निश्चित नहीं, असहमत और पूर्णतया असहमत। ठीक है, तो देखभाल करने वालों या परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृत या अप्रिय महसूस किया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर परिवार वाले ही अस्वीकृत करेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमियां होंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर फैमिली में, उन फैमिली में ही कोई अदर मेंबर प्रॉब्लम है, तो वो लोग हमें एक्सेप्ट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो अच्छे आदमी को हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसका आंसर देना है नेगेटिव में, यानी कि हम इससे बिल्कुल भी असहमत नहीं हैं, पूर्णतः असहमत। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर आप इसको सहमत करते हो, तो फिर आप फैमिली में कहीं ना कहीं गलत हो। ठीक है, रॉन्ग एक्टिविटी होगी आपकी। तो इसमें हमें ऑप्शन लगाना है पूर्णतः असहमत। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कैसे आप समस्याओं का समाधान करते हैं? समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हैं? ठीक है, नेतृत्व करके, विचार मंथन करके, सर्वसम्मति से, तार्किक विश्लेषण द्वारा,
समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, ठीक है। नेतृत्व करके, नेतृत्व किसका करेंगे, समस्या किस तरीके की है वो भी देखना जरूरी है। किसी का, कई समस्या ऐसी होती है जिसमें किसी का नेतृत्व करने की जरूरत नहीं होती, तो विचार मंथन करके सर्वसम्मति से तार्किक विश्लेषण द्वारा, ठीक है। तो सबसे अच्छा वाला जो ऑप्शन है वो है तार्किक विश्लेषण द्वारा, ठीक है। लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है, फिर वही आ गया कठिन। आप थोड़ा चीज़ों को कठिन तरीके से लेते हो, उत्तेजनीय बहुत जल्दी से एक्साइटेड रहते हो, या अजीब तरीके से, या फिर गंभीर, ठीक है। तो अजीब तो फिर अजीब ही हो गया, उत्तेजनीय भी ठीक नहीं है और कठिन भी ठीक नहीं है। कठिन तो लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और उत्तेजनीय ये भी ठीक नहीं है, अजीब भी ठीक नहीं है, तो गंभीर, ठीक है। सब चीज़ों को क्रिटिकली लेना चाहिए। जो हमारे काम अ, कोई भी अगर हम काम करें तो उसको हम क्रिटिकली लेंगे तो ही हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। आपकी कार्यशैली क्या है, आपकी कार्यशैली क्या है। वर्ड्स दिए हुए हैं, स्वतंत्र, अविरल, सहयोगी, संगठित, ठीक है। तो स्वतंत्र तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। कंपनी को स्वतंत्र वर्क नहीं चाहिए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, संगठित। संगठित वाला सबसे अच्छा शब्द है। आगे देखते हैं, आप विवादों से कैसे निपटते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी विवाद है, ठीक है, समस्या है, तो उनसे आप कैसे निपटते हैं। रणनीतिक तरीके से, करिश्माई ढंग से, शांतिपूर्वक, या विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी चौथा वाला सबसे अच्छा है, लॉजिक के आधार पर या विश्लेषणात्मक तरीके से, ठीक है। मैं रचनात्मक और सहायक तरीके से फीडबैक प्रदान करता हूँ, ठीक है। मैं रचनात्मक यानी कि इनोवेटिव और हेल्पफुल तरीके से फीडबैक प्रदान करता हूँ। तो फीडबैक प्रदान करता हूँ। तो पूर्णतया सहमत, सहमत, निश्चित नहीं, असहमत और पूर्णतया सहमत। तो मैं रचनात्मक यानी कि इनोवेटिव और सहायक तरीके से फीडबैक प्रदान करता हूँ। तो देखो हमारा तो फीडबैक देने का कभी कभी फीडबैक भी देनी पड़ती है, तो काम के बारे में। तो इनोवेटिव और सहायक तरीके से फीडबैक प्रदान करता हूँ, आप इसको पूर्णतः सहमत करिए, ठीक है। पूर्णतः सहमत। काम पर आपको क्या प्रेरित करता है। लक्ष्य प्राप्ति, मान्यता, टीम वर्क, बेहतर होता जा रहा है, टीम वर्क, ठीक है। सब लोग मिलकर काम करते हैं, ये हमें ज़्यादा प्रेरणा देता है और ये हमें ज़्यादा ही प्रेरित करता है, ठीक है। टीम के साथ काम करेंगे तो हमेशा अच्छा लगेगा काम करते हुए, ठीक है, और आगे भी काम करने का मन करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे पिछले अनुभव मेरे वर्तमान व्यवहार और दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे पिछले अनुभव मेरे वर्तमान व्यवहार और दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। यस, पूर्णतया सहमत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पिछले अनुभव हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्तमान का व्यवहार होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो जो भी अनुभव है, हमारे एक्सपीरियंस हैं, उससे हमारा आगे का दृष्टिकोण और व्यवहार जरूर चेंज होता है, ठीक है। तो पूर्णतया सहमत। निर्णय लेने के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। निर्णायक है, सहज है, सावधान है, या सूचित किया गया, ठीक है। तो सूचित किया तो सिंपल रिपोर्टेड है, सावधान तो ठीक है, सहज भी ठीक है, लेकिन निर्णायक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। निर्णायक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, निर्णय लेना जरूरी है। आप तनाव को कैसे संभालते हैं। तनाव को कैसे संभालेंगे भाई, चुनौतियों का डटकर सामना करें,
समर्थन की तलाश करें, कोई हमारा समर्थन करे इसकी तलाश करेंगे नहीं। सद्भाव की तलाश करें नहीं। स्थिति का विश्लेषण करें नो। चुनौतियों का डटकर सामना करें। ठीक है, चुनौतियों का डटकर सामना करें। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन ओके है। मैं दबाव में भी धैर्य बनाए रखता हूँ और स्पष्ट रूप से सोचता हूँ। मैं दबाव में भी धैर्य बनाए रखता हूँ और स्पष्ट रूप से सोचता हूँ। मैं प्रेशर में भी अपने पेशेंस से काम करता हूँ और स्पष्ट रूप से सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात है, पूर्णतया सहमत। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुरूप, अनुशासनहीन, असंबद्ध, भावशून्य। अब इसमें से तो सारे गलत हैं। ठीक है, असंबद्ध भी सही नहीं है, भावशून्य भी सही नहीं है और अनुशासनहीन भी सही नहीं है, कुरूप भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कोई आता है तो आप इसमें थोड़ा सा दिक्कत में फंस सकते हैं। तो आप देख लेना कौन सा ठीक रहेगा। कुरूप, कुरूप भी ठीक नहीं है, भावशून्य भी सही नहीं है, असंबद्ध भी सही नहीं है, अनुशासनहीन भी। तो आप इसमें तो अगर ठीक ऑप्शन है ही नहीं तो फिर आप भावशून्य कर सकते हो। ठीक है, बट ये चारों क्वेश्चन, चारों आंसर गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने काम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता हूँ। पूर्णतः सहमत। आप कार्यों को कैसे देखते हैं? लक्ष्य चालित, रचनात्मक, सहयोगात्मक, विधिपूर्वक। लक्ष्य चालित तो होता ही है, लक्ष्य के लिए तो काम करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर है हमारा रचनात्मक। ठीक है, इनोवेटिव। जब हम चीज़ों को क्रिएटिविटी करके करते हैं, सीखते हुए करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो रचनात्मक तरीके से करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अपने कार्यों को कैसे देखते हैं, ये नहीं कि अपना काम पूरा करना है बस, उसको अच्छे से करो तो रचनात्मक तरीके से तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, हो जाएगा रचनात्मक। मैं अपने कार्यस्थल या सामाजिक दायरे के भावनात्मक माहौल के बारे में जानकारी रखता हूँ। मैं अपने कार्यस्थल या सामाजिक दायरे के भावनात्मक माहौल के बारे में जानकारी रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये भी, पूर्णतः सहमत। ठीक है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपके जहाँ आप वर्क कर रहे हो, वर्क प्लेस पे आपके कौन लोगों के विचार क्या है, मतलब लोग कैसे कैसे भाव रखते हैं, कैसे कैसे आइडियाज रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें आप पूर्णतया सहमत कर सकते हो। आप परियोजनाओं का नेतृत्व कैसे करते हैं? अधिकार के साथ, उत्साह से, प्रोत्साहन के साथ, सटीकता के साथ। किसी भी योजना का नेतृत्व, परियोजना का नेतृत्व मोटिवेशन के साथ, प्रोत्साहन के साथ। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, प्रोत्साहन के साथ। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुशल, एनिमेटेड, ढील या स्ट्रक्चर्ड। ढील, स्ट्रक्चर्ड, एनिमेटेड ये सब गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ओके, कुशल। ओके। मैं संघर्षों का प्रबंधन करने और रचनात्मक समाधान निकालने में प्रभावी हूँ। मैं संघर्षों का प्रबंधन करने और रचनात्मक समाधान निकालने में प्रभावी हूँ। मैं संघर्षों का प्रबंधन और रचनात्मक समाधान निकालने में प्रभावी हूँ। अच्छा, पूर्णतः सहमत। ठीक है, पूर्णतः सहमत। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? फिर वही, विवादित, चंचल, अनुरूप, अनम्य। चंचल भी ठीक नहीं, विवादित भी ठीक नहीं है और अनम्य भी ठीक नहीं है, तो अनुरूप। हाँ, अनुरूप ठीक है, अनुरूप, अनुरूप। मैं व्यक्तित्व और
व्यवसायिक विकास के अवसरों की निरंतर तलाश करता रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के अवसरों की निरंतर तलाश करता रहता हूँ। मैं अपनी और अपने बिजनेस या अपने नौकरी जॉब के विकास के अवसरों की निरंतर तलाश करता रहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। हम अपनी ग्रोथ के लिए सोचेंगे तो कंपनी की भी ग्रोथ ग्रोथ होगी। ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ के लिए सोचेंगे तो हमारी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ। ठीक है, और उसके ऐसे अवसरों की तलाश करता हूँ। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला, पूर्णतया सहमत। मैं दबाव में भी धैर्य बनाए रखता हूँ और संतुष्टि स्पष्ट रूप से सोचता हूँ। बिल्कुल पूर्णतः सहमत। मेरा उत्साह और ऊर्जा संक्रामक है, जो मेरे आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका, पूर्णतः सहमत। मैं अपनी भावनाओं के साथ आने वाली शारीरिक संवेदनाओं से अवगत हूँ, और संवेदनाएं क्या संकेत देती हैं। मैं अपनी भावनाओं के साथ आने वाली शारीरिक संवेदनाओं, अच्छा, जो मेरे भाव मेरे मन में आते हैं उससे मेरे शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या संवेदनाएं होती हैं, क्या सेंसिटिविटी होती हैं, और वो क्या संकेत देती हैं, उनसे मैं अवगत हूँ। ठीक है, उनको मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोचूंगा तो मेरे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जानकारी मुझे है, ये चीज़ दिस इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक। ओके, तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है पूर्णतया सहमत, मुझे इन चीज़ों की जानकारी है। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? फिर देखते हैं, हासिल करने चाह रहा है, सुसंगत और सूक्ष्म। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है सुसंगत। आप बैठकों के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब मीटिंग्स के प्रति? एक स्पष्ट एजेंडे के साथ, ऊर्जा, खुलेपन के साथ, विस्तृत नोट्स के साथ। खुलेपन के साथ कैसे दृष्टिकोण रखते हैं? ठीक है, ऊर्जा, खुलेपन, विस्तृत नोट। एक स्पष्ट एजेंडे के साथ। ठीक है, एक सही एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, उसके तहत ही हम बैठकों पर दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि एक सही एजेंडा उनको बताना, सही एजेंडे की जिक्र करना मीटिंग में। आप संघर्ष समाधान के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप संघर्ष समाधान के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? दृढ़ता, चर्चा के साथ, कूटनीति से या निष्पक्षता के साथ? दृढ़ता, चर्चा के साथ, कूटनीति से या निष्पक्षता के साथ? संघर्ष समाधान चर्चा के साथ तो ठीक है, बट निष्पक्षता के साथ। ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो निष्पक्षता के साथ, ये वाला ऑप्शन अच्छा है। मैं दूसरों की जरूरत और भावनाओं के प्रति संवेदनशील हूँ, भले ही वे स्पष्ट रूप से व्यक्त ना की गई हों। मैं दूसरों की जरूरतों और भावना के प्रति संवेदनशील हूँ, भले ही वे स्पष्ट रूप से व्यक्त ना की गई हों। पूर्णतया सहमत। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? आत्म केंद्रित, घमंडी, आत्मतुष्ट, दिमाग के करीब। आत्म केंद्रित, दिमाग के करीब। आत्मतुष्ट नहीं, घमंडी नहीं, आत्म केंद्रित केंद्रित, फर्स्ट वाला ऑप्शन ओके। मैं अपने लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए। मैंने अपने लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए। ठीक है, मैंने अपने लक्ष्य बना रखे हैं जो मैं मुझे लगता है मैं पा लूंगा, बट वो है मेरे लिए चुनौतीपूर्ण, बट मैं मुझे लगता है मैं उनको पा लूंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है पहला, पूर्णतः सहमत।
मैं अपने आसपास के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की गतिशीलता को समझता हूँ। पूर्णतः सहमत। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्वतंत्र, सामाजिक या शांतिपूर्ण या पारंपरिक? पारंपरिक तो ठीक नहीं है, और शांतिपूर्ण अच्छा है, सामाजिक भी अच्छा है, स्वतंत्र भी अच्छा है। तो सामाजिक, शांतिपूर्ण ठीक है, शांतिपूर्ण ज़्यादा बेटर है। मैं सटीक रूप से कौन सा अच्छा वर्णन करता है? नहीं, सामाजिक वाला अच्छा रहेगा, ठीक है। सामाजिक वाला जो है वो बेस्ट है ऑप्शन। मैं सटीक रूप से पहचान सकता हूँ कि मेरा मूड मेरे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, आपके मूड पे डिपेंड करता है। आपका अगर मूड ऑफ है तो आपके माइंड में गलत विचार ही आएंगे, और मूड अच्छा है तो अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। तो ये प्रभावित करता है और इसको हमें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णतः सहमत। आपकी नेतृत्व शैली का क्या वर्णन है? कमांडिंग, प्रेरणादायक, सहायक या विस्तार उन्मुख? सहायक, विस्तार उन्मुख, प्रेरणादायक। कमांडिंग अच्छा नहीं है, तो प्रेरणादायक, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ओके है। मेरे पास अपने आवेगों को प्रभावी ढंग से, अपने गुस्सा को प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव मेथड से प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां हैं। मेरे पास अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रणनीतियां हैं, ठीक है। पूर्णतया सहमत। आप किस प्रकार संवाद करना पसंद करते हैं? सीधे, खुले तौर पर, धीरे? एकदम सही, धीरे। मैं संतुष्टि को विलंबित करने तथा अल्पकालिक इच्छाओं की अपेक्षा दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम हूँ। मैं संतुष्टि को विलंबित करने तथा काल्पनिक इच्छाओं अपेक्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम हूँ। अपेक्षा दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में सहमत हूँ, ठीक है। सक्षम हूँ मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको मैं प्राथमिकता देता हूँ, ठीक है। तो पूर्णतः सहमत है। मैं अपनी संचार शैली को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढाल सकता हूँ, ठीक है। संचार शैली को मतलब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को या इंफॉर्मेशन देने की जो मेरी अपनी कला है उसको मैं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढाल सकता हूँ, ठीक है। सोशल के, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इस कला को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। पूर्णतया सहमत, बिल्कुल सही है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना जो दूर संचार शैली उसको चेंज कर देना चाहिए। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? जोखिम लेने वाला, साहसी, मरीज, अच्छी तरह, ठीक है। जोखिम लेने वाला, एक्टिव पर्सन, साहसी नहीं, आ, मरीज ये भी नहीं चलेगा, अच्छी तरह, अच्छी तरह, ठीक है। अच्छी तरह ये वर्ड अच्छा है, अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी तरह। मैं अपने तनाव को अपने रिश्तों या काम पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना प्रबंधित करता हूँ। पूर्णतया सहमत। कौन सा शब्द आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुंद, बिखरा हुआ, चिंतित, संदिग्ध।
तो इसमें से भी हमारा कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई अच्छा ऑप्शन देता है तभी उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम सबसे ज़्यादा इन चारों में से जो थोड़ा ठीक लग रहा है वो है चिंतित, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा सही कोई भी आंसर नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं सम्मान और समझ बनाए रखते हुए दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रेरित और प्रभावित करता हूँ। समझ बनाए रखते हुए दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रेरित और प्रभावित करता हूँ। पूर्णतः सहमत। मैं जानता हूँ कि पारस्परिक परिस्थितियों में कब समझौता करना है और कब दृढ़ रहना है। पूर्णतः सहमत। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 54 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको सीटी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को अगर 2-2 3-3 बार देखेंगे तो हमारे जो मन में बार बार जो चेंज हो जाते हैं ऑप्शंस, वो सारे एक बार क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, कि ये हम एक ही ऑप्शन पे टिक जाएंगे कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और हमें अंतर समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन क्यों होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक बार वीडियो को देख के छोड़ देते हैं तो आई थिंक दैट कि आपको ये साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस की सही से जानकारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप 2-2 बार 3-3 बार देखें इसको, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी साइकोमेट्रिक की रहेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके एग्ज़ाम से जुड़े क्वेश्चन हैं बिल्कुल उसके नज़दीक ही अ, आने वाले क्वेश्चन ही, मतलब लगभग लगभग वही क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करूं और आपको अगली वीडियो में दे पाऊं, ठीक है दोस्तों। और उसकी अगली वीडियो में मैं शामिल करूंगा कुछ टेक्निकल और मारुति सुजुकी की जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जाओ, जय हिंद, टेक केयर।